स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों से YouTube पे वीडियो मैं नहीं डाल रहा था क्योंकि कुछ रीज़न थे। मैं पिछले 10 से 12 दिनों के से कुछ बीमार पड़ा हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स, अब आप घबराइए मत, अब डेली बेसिस पे वीडियो आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं 10 हिंदू वोकैबुलरी। और जो आज वोकैबुलरी पढ़ेंगे ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि CDS, NDA, SSC, CGL, CHSL, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी एंड एनी अदर एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश उस सिलेबस का पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, आज जो वर्ड है वो डायरेक्ट हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो अब बढ़ते हैं अपने वर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आज का डेट है 6 जून 2021। सो द फर्स्ट वर्ड जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है दैट इज एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब होता है राइज। एस्केलेशन का मतलब होता है राइज। हिंदी मीनिंग हो जाएगा वृद्धि। और ये एस्केलेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और इसका सिनोनिम, अब जब भी इसका सिनोनिम राइज होगा तो ये क्या होगा? हाइक होगा, एडवांस होगा, मतलब उसकी प्राइस में वृद्धि आ रही है। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा प्लंज। प्लंज मतलब वृद्धि नहीं होना। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, फर्दर एस्केलेशन ऑफ द क्राइसिस नाउ सीम्स इनएविटेबल। यहाँ पे एस्केलेशन कुछ क्राइसिस के लिए एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया है जो कि इनएविटेबल है, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता। इनएविटेबल अगेन एक वर्ड है जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। इनएविटेबल का मतलब होता है अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल। So friends, I hope all of you got the first word for you, and the second word which has appeared on your screen is conviction. Conviction. Meaning of conviction is sentence, और हिंदी मीनिंग हो जाएगा दोष सिद्धि। और parts of speech is noun. For if you take the synonym of conviction, it will be judgment or verdict. और जब भी judgment और verdict synonym है तो उसका एंटोनिम हो जाएगा acquittal. acquittal मतलब किसी को जेल से रिहा कर देना। एग्जाम्पल के तौर पे, सी हैड अ प्रीवियस कन्विक्शन फॉर अ सिमिलर अफेंस। और गाइस, वंस अगेन आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कन्विक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन NDA में आ चुका है। सो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस चैनल पे जुड़े रहें। मैं आपको बहुत सारे कई इस तरह के वर्ड बताऊँगा जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं एज इट इज़। अब थर्ड वर्ड विच हैज अपीयर्ड ऑन योर स्क्रीन इज बोल्स्टर। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट। बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना और स्ट्रेंथन करना। बोल्स्टर का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना, मजबूत बनाना। और सिनोनिम हो जाएगा सपोर्ट। और रेनफोर्स एंटोनिम हो जाएगा अवॉइड करना। जब आप किसी को सपोर्ट करते हो तो उसका एंटोनिम हो जाएगा किसी को अवॉइड करना। सो और ये वर्ड अगेन रिपीटेड है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। सो आप इस चैनल से जुड़े रहें, इस तरह के मैं कई वर्ड आपको बताने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टेक, इट इज़ द फॉल इन इंटरेस्ट रेट इज स्टार्टिंग टू बोल्स्टर कॉन्फिडेंस। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द थर्ड वर्ड। और फोर्थ वर्ड जो कि आपके स्क्रीन पे है दैट इज मार्शल। मार्शल का मतलब होता है गैदर। मार्शल जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा क्रमबद्ध। और इफ़ यू टेक दी मार्शल, इंग्लिश मीनिंग ऑफ दिस मार्शल वुड बी गैदर एंड synonym is again assemble or collect. Assemble or collect means gathering. When you gather something, like when you gather fruits, when you gather vegetables, that is called marshal. अब एंटोनिम हो जाएगा किसी को गैदर करना, मतलब उसको कलेक्ट करना। लेकिन जब आप इसका एंटोनिम देखेंगे तो उसको इधर उधर फेंक देना, मतलब डिस्पर्स कर देना। सो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्पर्स। एंड एग्जाम्पल के तौर पे, द जनरल मार्शल्ड हिज ट्रूप फॉर एन इम्पॉर्टेंट टास्क। I hope all of you got the fourth word. Moving on to the fifth word which has appeared on your screen is fierce. Fierce ये again previous year question में आया हुआ है। Again previous year question NDA का है। आपको अगर जो विश्वास नहीं हो रहा तो आप इसे उठाकर previous year question उठाकर देख लें, इसमें आपको इस टाइप के सवाल मिल जाएंगे। Fierce का मतलब होता है पावरफुल। हिंदी मीनिंग हो जाएगा प्रचंड और पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। पावरफुल, आप किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हो तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा।
पावरफुल, यहाँ पे किसी को बताया जा रहा है कि वो बहुत पावरफुल है, मतलब यहाँ पे विशेषता बता रहे हैं जो एडजेक्टिव होगा। अब सिनोनिम के तौर पे अगर जो पावरफुल इसका मीनिंग है तो इसका सिनोनिम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वायलेंट। एंड एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। एंड इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल, इट इज़ फियर्स स्टॉर्म लास्ट थ्रू आउट द कंट्री। यहाँ पे स्टॉर्म, यहाँ पे तूफान के बारे में बात किया जा रहा है कि पावरफुल तूफान पूरी कंट्री में तबाही मचा दिया है। I hope all of you got the fifth word. Moving over to the sixth word which has appeared on your screen is unfettered. Unfettered का हिंदी मीनिंग होगा निरंकुश और इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा restrained. And if you take the synonym of this unfettered, it would be unrestricted और unconstrained. ये तीनों वर्ड सिमिलर है, आप इन तीनों वर्ड को सिनोनिम के तौर पे याद रखें। और इसका एंटोनिम हो जाएगा restrained, क्योंकि अगर जो अंडरस्ट्रेंड इसका सिनोनिम है तो इसका एंटोनिम रीस्ट्रेंड होगा। अब एग्जांपल के तौर पे हिज इमेजिनेशन इज अनफेटेड बाय द लॉज ऑफ लॉजिक। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द सिक्स्थ वर्ड। नाउ वी विल मूव ओवर टू द सेवेंथ वर्ड। सो सेवेंथ वर्ड जो कि आपके स्क्रीन पे है दैट इज कॉम्बैट। कॉम्बैट कॉम्बैट दिस वर्ड इज रिलेटेड टू, ये जो वर्ड है ये वर्ड किससे रिलेटेड है, कॉम्बैट वर्ड मिलिट्री में यूज किया जाता है। सो दिस वर्ड इज रिलेटेड टू मिलिट्री ऑफ आवर कंट्री। सो कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टैकल और अटैक करना। हिंदी मीनिंग हो जाएगा सामना करना। इफ़ यू टेक द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड इट वुड बी गिव इन टू। एंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर जो आप इसे समझना चाहें तो इट वुड बी सी डेडिकेटेड हर लाइफ कॉम्बैटिंग पॉवर्टी। मतलब वह अपने जीवन पॉवर्टी से लड़ने में बिता दी। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस सेवेंथ वर्ड फॉर द डे। नाउ वी विल मूव ओवर टू द एथ वर्ड जो कि आपके स्क्रीन पे है, दैट इज़ अल्टीमेट। अल्टीमेट वर्ड आपने कई बार यूज किया होगा, जैसे कि अल्टीमेटली, अल्टीमेट, ये बार बार यूज किया जाने वाला वर्ड है। तो ये वर्ड बहुत ही सिंपल है। अल्टीमेट का मतलब होता है इवेंचुअल, हिंदी मीनिंग हो जाएगा अंतिम। एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एडजेक्टिव। एंड सिनोनिम के तौर पे इट वुड बी अल्टीमेट मतलब अंतिम, फाइनल। सो इट इज लास्ट एंड फाइनल, ये हो जाएगा सिनोनिम। एंटोनिम वुड बी इमीडिएट। एंड फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक द अल्टीमेट एम ऑफ द फर्म्स हेड वॉज टू फोर्स हिज रिजाइनेशन। यहाँ पे कुछ रिजाइनेशन का बात किया जा रहा है कि हेड जो था ये फर्म का, उसे फोर्स करके रिजाइन करवाया गया। ये उसका अल्टीमेट एम था। अल्टीमेट मतलब अंतिम एंड फाइनल एम था। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द एथ वर्ड। नाउ मूविंग ओवर टू द नाइन्थ वर्ड जो कि आपके स्क्रीन पे है। नाइन्थ वर्ड इज अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है सबवर्ट, मतलब किसी को थ्रेटन करना, दुर्बल करना, क्षति मतलब धमकी देना। यू कैन टेक अनदर वर्ड फॉर दिस एज थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग मतलब हिंदी में हो जाएगा धमकी देना। धमकी देना, आप इसे याद रखें। अंडरमाइन मतलब धमकी देना, थ्रेटन करना। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, सबोटेज और थ्रेटन। एंटोनिम के तौर पे इफ़ यू टेक इट इज़ एनहांस। फॉर एग्जांपल इफ यू टेक दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क। यहाँ पे हार्ड वर्क की बात की जा रही है इस एग्जांपल में। तो आई होप सभी लोग ये समझ गए होंगे नाइन्थ वर्ड जो आपके स्क्रीन पे आया था। Now we will move over to the last and final word for the day. Last and final word is vacanous, VACANOUS। ये एक वर्ड है, आप इसे, ये मोस्टली आने की संभावना बहुत कम है, लेस probability to come in exam, बट फिर भी नॉलेज के तौर पे इसे याद रखें। इसका मतलब होता है ब्लैंक, मतलब भाव शून्य, मतलब कंप्लीटली ब्लैंक, डेड पैन। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डेड पैन और एक्सप्रेशनलेस, जिसका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं हो, जिसका कोई भाव शून्य नहीं हो। अगर एक्सप्रेशनलेस इसका सिनोनिम है तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्रेसिव, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्रेस करना। अब इफ़ यू अंडरस्टैंड द वर्ड विथ एग्जाम्पल, आई केम अक्रॉस अ वैकेंट स्टेयर। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द 10th वर्ड फॉर द डे। आई होप सभी लोग आज 10 वर्ड सीखें। आप प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में जाके कोई एक वर्ड कमेंट करें जो कि आप सीखें, ताकि आप उस वर्ड को बहुत दिन तक
याद रख सकते हो। सो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प होने वाला है। सो ऑल्सो सजेस्ट द सेम चैनल टू योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। जय हिंद।